नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। जी न्यूज पर लगातार आप कवरेज देख रहे हैं। महाराष्ट्र में रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का आज चौथा दिन है। अपडेट ये है कि अब इन रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का असर जो महाराष्ट्र में दिख रहा था वो अब दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली के जूनियर डॉक्टर्स भी महाराष्ट्र के डॉक्टर्स के समर्थन में आज सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। दिल्ली के एम्स में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर नहीं हैं, लेकिन सांकेतिक विरोध जरूर कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स हेलमेट पहनकर मरीजों का इलाज करते नजर आए। तो मुंबई के अस्पतालों में बाउंसर्स लगाए गए हैं। मरीजों की पर्ची देखने के बाद ही उनको अस्पताल के अंदर जाने दिया जा रहा है। दिल्ली में एम्स के अलावा केंद्र और राज्य सरकार के करीब 40 अस्पताल ऐसे हैं जहां ओपीडी, ऑपरेशन और वार्ड में मरीजों की देखभाल पर इसका असर पड़ेगा। दिल्ली में जूनियर डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सेवा को बहाल रखा है, लेकिन मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में ओपीडी सेवाएं ठप हैं। आज होने वाले करीब 1000 से भी ज्यादा ऑपरेशंस को टाल दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आज हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई भी होनी है। तो सबसे पहले इस खबर की विश्वसनीयता के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। हमारे क्रेडिबिलिटी का पहला पैमाना यह है कि इस खबर पर हमारा रिपोर्टर मौके पर मौजूद है या नहीं। तो आपको बता दें कि इस खबर में मुंबई और दिल्ली दोनों ही जगहों पर हमारे रिपोर्टर मौके पर मौजूद हैं, वहां से लगातार वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दूसरा पैमाना यह है कि इस खबर की पुष्टि है या नहीं। तो ये खबर पूरी तरह से पुष्ट है। अस्पतालों में डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, मरीज भी परेशान हो रहे हैं और इसका वीडियो, इसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। तीसरी कसौटी है खबर पर गवाह या फिर एक्सपर्ट की राय हमने ली है या नहीं। तो इस खबर पर गवाह और चश्मदीद के बयान भी हमारे पास हैं। चौथी कसौटी खबर की है तकनीकी विश्वसनीयता। आपको ये बता दें कि इस वीडियो पर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम जी न्यूज की इस पहल पर आपकी राय भी जानना चाहते हैं। क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट पर आप अपना सुझाव या अपनी राय दे सकते हैं। अपना नाम और शहर का नाम लिखकर हमें mynews@zmedia.slgroup.com पर ईमेल कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 9643331111। तो महाराष्ट्र में रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का आज चौथा दिन। पूरे राज्य के अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद। हड़ताल से में लगभग 40,000 डॉक्टर्स शामिल हैं। महाराष्ट्र में डॉक्टर्स की हड़ताल का असर दिल्ली में भी दिखने लगा है। महाराष्ट्र के डॉक्टर्स के समर्थन में दिल्ली के अलग अलग 40 अस्पतालों के करीब 20,000 रेसिडेंट डॉक्टर्स भी आज एक दिन की मास लीव पर, सामूहिक छुट्टी पर चले गए हैं और इसकी वजह से ओपीडी सेवा प्रभावित हुई है। हालांकि एम्स के डॉक्टर छुट्टी पर नहीं हैं, लेकिन ओपीडी में हेलमेट पहनकर काम करते जरूर डॉक्टर्स नजर आए। तो दिल्ली में छुट्टी पर हैं डॉक्टर्स। महाराष्ट्र के डॉक्टर्स के समर्थन में दिल्ली के रेसिडेंट डॉक्टर्स भी आ चुके हैं और 40 अस्पताल, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी, रेसिडेंट डॉक्टर्स सामूहिक छुट्टी पर चले गए हैं। यानी कि जो रेसिडेंट डॉक्टर्स की संख्या है वो 20,000 बताई जा रही है जो सामूहिक छुट्टी पर चले गए हैं। छुट्टी की वजह से जो आपको परेशानी होगी वो ओपीडी पर असर पड़ता हुआ दिखेगा। शाम 5 बजे तक के लिए सरकारी अस्पतालों में ओपीडी पर असर पड़ेगा। अस्पतालों की इमरजेंसी सेवाओं पर इसका असर नहीं है, ये भी आपको जानना चाहिए। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स भी हड़ताल में शामिल हैं। अस्पताल खाली पड़ा है, कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, जबकि मरीजों की संख्या काफी है। जी मीडिया संवाददाता अश्विनी गुप्ता LNJP हॉस्पिटल में मौजूद हैं। उनकी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली के LNJP अस्पताल में इस वक्त हम लोग हैं। हालांकि जो ओपीडी में ये कहा जा रहा है कि जो सीनियर कंसल्टेंट हैं वो बैठेंगे, लेकिन आप देखिए कि ये जो केबिन है सीनियर कंसल्टेंट के वो भी पूरी तरह से खाली पड़े हैं। कोई भी डॉक्टर जो है यहाँ पर नहीं है। रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक पे है, लेकिन जो सीनियर कंसल्टेंट हैं यहाँ पे जितने भी केबिन्स हैं वो सारे केबिन यहाँ पर खाली पड़े हैं। कोई भी डॉक्टर नहीं है और मरीज परेशान हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर आज हड़ताल है तो उनकी जो ओपीडी की पर्ची है वो क्यों काटी गई। आप देखिए ये जो केबिन है ये इसमें भी कोई डॉक्टर नहीं है। सारे के सारे जो केबिन है वो खाली पड़े हैं। पब्लिक का ये कहना है कि अगर
आज हड़ताल थी तो उनकी ओपीडी की पर्ची क्यों बनाएगी और नीचे ही क्यों नहीं बताएगी? आप सबकी पर्ची बन गई? हाँ मोहर लगा दी। सर ऐसा है, अगर कोई बात है तो आप मना कर दो कि भाई आज डॉक्टर नहीं बैठेंगे। लोग वगैरह 3 बजे से परेशान है। कितनी बजे आ गए थे पर्ची बनवाने के? 7 बजे से आया वो मैं। 4 बजे आए, 4 बजे सर, 5 बजे से लगे हुए हैं सर। ना कोई सुनवाई कर रहा है, ना कोई। ये कहना है कि सुबह से ये लोग, देर रात से ये लोग यहाँ पे पर्ची बनवाने के लाइन में लग गए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया गया कि आज रेजिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक है या वो हड़ताल पर रहेंगे। अब जब ये लोग पर्ची कटाने के बाद ओपीडी में पहुंचे हैं तो यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपने मेरे सहयोगी अश्विनी गुप्ता की रिपोर्ट दिल्ली से देखी। अब से कुछ ही देर में अश्विनी मेरे साथ जुड़ जाएंगे दिल्ली का आज का हाल बताने के लिए, लेकिन उससे पहले हम मुंबई का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी कविता शर्मा इस वक्त मुंबई से मौजूद हैं और कविता लगातार कल भी मुंबई में ही मौजूद थी, हड़ताल पर एक एक जानकारी आपको लाइव रिपोर्टिंग वहां से कर रही थी। कविता, आज के हालात क्यों और कैसे कुछ स्थिति तक क्या सुधरते हुए नजर आएंगे? क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि डॉक्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार पर भी दबाव कम नहीं है, मरीज अलग परेशान है। बिल्कुल पूर्णिमा, अगर एक तरीके से कहा जाए तो चौथा दिन है स्ट्राइक का, काम बंद का, और कहीं न कहीं महाराष्ट्र में हेल्थ क्राइसिस दिखने लगा है अब जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा। कल भी हमने दिखाया कि तीसरे दिन में सरकार ने बहुत कोशिशें की रेजिडेंट डॉक्टर को, चाहे वो डराने की हो, चाहे वो सैलरी काटने की हो या फिर उनकी डिग्री रद्द करने की हो, बातचीत से भी मसला हल करने की कोशिश की गई। लेकिन कल देर रात ही 3 और घटनाएं सामने आई। सायन अस्पताल में, बाबा अस्पताल और ठाणे के कलवा अस्पताल में भी फिर से डॉक्टर के साथ असॉल्ट हुआ। तो एक गुस्सा वापस से रेजिडेंट डॉक्टर में आ गया है और इसका साथ देते, सपोर्ट देते कहीं ना कहीं आईएमए के 40,000 डॉक्टर नजर आ रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र भर में ओपीडी बंद है और आपको बता दें ओपीडी में सिर्फ मामूली इलाज की बात नहीं है, कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो सर्जरी के पेशेंट्स हैं, ऑपरेशंस को टाल दिया गया है, सिर्फ इमरजेंसी में अगर बहुत क्रिटिकल पेशेंट है तभी इलाज होगा। पेशेंट्स हमारे साथ, पहले उनसे बात भी कर लेते हैं। सर, आपको क्या ऑपरेशन की डेट दी गई थी? नहीं, अभी ऑपरेशन का डेट नहीं दिया गया था। डॉक्टर ने हमको बोला था कि आपका पेशाब के जो रास्ता है ना उसमें दोनों साइड में चर्बी हो गया है और एक टेस्ट है, वो उसका टेस्ट का रिपोर्ट न 15 दिन में मिलता है, जो पैखाने के रास्ते से वो टेस्ट किया जाता है। तो अभी 15 दिन के बाद में मेरे को रिपोर्ट मिला, तो आज 4 दिन से आ रहा हूँ, सोमवार से आ रहा हूँ और डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। अंदर हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, उधर से वो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर, मरीज को रिपोर्ट दे दी गई लेकिन उन्हें ये नहीं पता चल पा रहा कि आखिर उनकी स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है ताकि वो किसी प्राइवेट अस्पताल में जाए। लेकिन चूंकि आप ग्राउंड पे हैं, भी मरीज आ रहे हैं, कुछ आसार देख रही हैं कि कुछ राहत मरीजों को मिल पाएगी? पूर्णिमा, मुझे ग्राउंड पर ये नहीं नजर आ रहा है क्योंकि जो ऑपरेशन डेट है वो टाल दी जा रही है। एक पेशेंट जिनसे मैंने बात की, उनका डायबिटीज की वजह से पैर काटा गया था, पट्टी बदलना बेहद जरूरी है लेकिन इन्फेक्शन फैल सकता है, लेकिन डॉक्टरों ने 3 दिन से कह दिया कि अभी डॉक्टर नहीं, आप घर जाइए। तो यहाँ पर सिर्फ ओपीडी बंद नहीं है, जो सीरियस मेडिकल सेवाएं हैं वो भी पूरी तरीके से ठप नजर आ रही हैं। आज अगर हाईकोर्ट इन्हें फटकार लगाती है तो शायद ये वापस लौटे, लेकिन जो डॉक्टर काम पर लौटे भी थे वो वापस से मास लीव में शामिल हो गए हैं। बाबा अस्पताल के इंसिडेंट के बाद सारे रेजिडेंट डॉक्टर फिर से मास लीव पर शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में सरकार के लिए बड़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है, गंभीर स्थिति है क्योंकि डॉक्टर जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, मरीज दूसरी तरफ बेहाल है। कविता, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए।